एक ऐसे कबीले में जहां केवल महिलाओं का शासन था, हर 100 साल में केवल एक बार जुड़वां लड़कों का जन्म होता था। लगातार आने वाले बर्फीले तूफानों के कारण यह कबीला बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। पूरे कबीले की वंश परंपरा एक ही कमजोर और दुर्बल पुरुष के माध्यम से आगे बढ़ती थी। अब आखिरकार 2 जुड़वां लड़कों का जन्म हुआ। कबीले की बर्फ स्त्रियों स्नो वुमेन ने उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। उन्हें हर दिन ऐशो आराम की जिंदगी मिलती थी, लेकिन यह एक तरह की कैद भी थी। यदि वे गाँव के बाहर जाने की कोशिश करते तो उन्हें पकड़कर वापस लाया जाता और अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता। समय बीता और बड़ा भाई शाओजी साहसी और समझदार बन गया, जबकि उसका छोटा भाई जिंगजिंग डरपोक और कमजोर स्वभाव का था। इसी कारण महिलाओं ने बड़े भाई को गांव का मुखिया बना दिया, लेकिन इस मुखिया के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। उसे हर दिन गांव के कामों में खपना पड़ता था और अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। शाओजी के लिए यह जीवन किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। धीरे धीरे उसका शरीर और मन दोनों टूटने लगे। जब वह आत्महत्या करने का विचार करने लगा, तब उसने महसूस किया कि हर रात घर लौटने पर उसका छोटा भाई उसका इंतजार करता है। जिंगजिंग अपने भाई की मेहनत देखकर उसकी जिम्मेदारियां बांटने की कोशिश करता था। अपने मासूम और प्यारे भाई को देखकर शाओजी उससे झूठ बोलता कि वह बिल्कुल नहीं थका है। उसका भाई ही उसके जीने की आखिरी उम्मीद था। उसने कई बार भाई को लेकर गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के पवित्र पर्वत पर स्थित एक रहस्यमयी आत्मिक पत्थर पूरे गांव के चारों ओर भयंकर बर्फीला तूफान पैदा करता था। उसे पार करने का तरीका केवल बर्फ स्त्रियां जानती थी, इसलिए भागने की योजना फिलहाल छोड़नी पड़ी। एक दिन जिंगजिंग ने शर्माते हुए बताया कि पिछली रात उसका बिस्तर गीला हो गया था। यह सुनते ही शाओजी घबरा गया। उसे समझ आ गया कि उसका भाई भी अब मुखिया बनने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। अगर बर्फ स्त्रियों को यह पता चल गया तो जिंगजिंग अगला मुखिया बना दिया जाएगा। शाओजी किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसने पूरे गांव की बर्फ स्त्रियों की सभा बुलाई और कहा कि वह अपनी पूरी शक्ति गांव की समृद्धि के लिए लगा देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, जिंगजिंग को गांव छोड़ने की अनुमति दी जाए। यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वह स्वयं को बलिदान कर देगा और गांव का भविष्य समाप्त हो जाएगा। गांव के अस्तित्व को देखते हुए बर्फ स्त्रियां उसकी शर्त मान गईं। अगले दिन जिंगजिंग को गांव से बाहर भेज दिया गया, लेकिन जब शाओजी ने सोचा कि उसका भाई अब आजाद होकर सामान्य जीवन जी सकेगा, तो अगले ही दिन उसने गांव वालों की फुसफुसाहट सुनी। पता चला कि महिला सरगना ने उसी दिन लोगों को जिंगजिंग का पीछा करके उसे मार डालने का आदेश दे दिया था। यह सुनकर शाओजी क्रोध से भर गया। वह महिला सरगना के पास पहुंचा और पूछा कि उसने अपना वादा क्यों तोड़ा, लेकिन उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने केवल इतना वादा किया था कि तुम्हारे भाई को गांव छोड़ने दूंगी। मैंने यह नहीं कहा था कि उसकी जान की रक्षा भी करूंगी। यह सुनते ही शाओजी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह पागलों की तरह पवित्र पर्वत की ओर दौड़ पड़ा, यह निश्चय करके कि वह बर्फ स्त्रियों के साथ सब कुछ समाप्त कर देगा। उसकी आंखों से खून और आंसू बह रहे थे। पूर्ण निराशा में उसने देवता की ओर देखकर चिल्लाया,